क्या आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अवश्य देखना चाहेंगे। पूरा देश देखना चाहता है। मोदी के बाद योगी, अच्छा, मोदी के बाद योगी। श्री जय श्री राम कहना होगा अगर हिंदुस्तान में रहना होगा। 2027 में कितनी सीटें मिलेगी योगी आदित्यनाथ को इसमें? बहुमत से पूर्ण बहुमत आएगा, पिछली बार से ज्यादा आएंगी, डंके की चोट भी आएंगी। देखिए, अखिलेश भैया की साइकिल तो टूट चुकी है, उसका तो विचार करना ही बेकार है। यदि कोई कल्पना करेगा अखिलेश भैया आएंगे तो उनका तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं से कहीं तक आएंगे। पहले भी यूपी में बीजेपी आई थी और इस बार दोबारा पूर्ण बहुमत से बीजेपी में आई। जिस समय उनकी सरकार हुआ करती थी, गुजर का एक भी नहीं था हमारा कोई भी बच्चा इंस्पेक्टर पोस्ट पे नहीं तैयार हुआ था। जो यादव स्कूल के जो उनके जो थे ना अनपढ़ अंगूठा टेक, वो भी एसएचओ बन के आ रहे हैं हमारे थानों में। पूरे थानों के कोई सब एंसर जॉन उठा के देख लिए, सब में यादव एसएचओ एसओ सब यादव। तो वो अपने महकमे को अपनी वो तो कहते हैं योगी जी जातिवादी की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भ्रम फैलाने के लिए कोई कह सकता है, कहाँ लग रहा है योगी जी जातिवाद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। नेशन ब्रॉडकास्ट की टीम इस समय मौजूद है हनुमान जी के मंदिर के बाहर, और आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इनसे हम कई मुद्दों पर बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने हनुमान जी की जो शोभा यात्रा निकाली, कितने लोग थे, कहाँ कहाँ रूट रहा, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो राम को लाए हैं यूपी की जनता आप किसको लाएगी। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या? संदीप रावत नाम मेरा। अच्छा, क्या प्रोग्राम था आज? यहाँ पर आज श्री राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। यहाँ पर राम प्रतिष्ठा का वो किया जा रहा है मंदिर हमारे पे, तो उसके लिए पूरे क्षेत्र में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। अच्छा, पूरे ग्रेटर नोएडा में ये शोभा यात्रा? नजदीक के चारों सेक्टरों में। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर? अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा 2, बीटा 2। आज कई लोग ऐसे हैं, खासकर अगर हम बात करें पॉलिटिकल वे में, तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको नहीं लाएंगे, इस बार अखिलेश भैया को लाएंगे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश भैया की साइकिल तो टूट चुकी है, उसका तो विचार करना ही बेकार है। यद्यपि कोई कल्पना करेगा अखिलेश भैया आएंगे तो उनका तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं से कहीं तक आएंगे। पहले भी यूपी में बीजेपी आई थी और इस बार दोबारा पूर्ण बहुमत से बीजेपी भी आई। क्या लगता है बीजेपी आने के बाद भगवा में हुआ उत्तर प्रदेश? भगवान में हुए तभी तो हम शोभा यात्रा निकाल पा रहे हैं, वरना साइकिल समय में ऐसा था हम परमिशन होने के बाद भी डीजे नहीं ले जा सकते, कार्यकर्ता ज्यादा नहीं कर सकते, अनुमान संख्या से ज्यादा अनुपात नहीं ला सकते, मतलब बहुत सारे विषय ऐसे थे। अधिकारी अपने होने के नाते भी कहते हैं हम पे दबाव है, हम काम नहीं करने देंगे। आज वही भगवा सरकार है, आप आयोजन करना था, हमने एक बार सूचना दी, प्रशासन ने पूरा सहयोग करा, पूर्ण रूप से आगे लगे। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में दादरी में जो है अखिलेश यादव की रैली हुई, उन्होंने कहा कि 2027 में जो है अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। आपको क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? भाई ख्याली पुलाव तो कोई भी पका सकता है। अच्छा, वो आगे भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहे हैं, लेकिन उनकी हवा इस टाइम पे पूरी निकल चुकी है। दिखाने को हम कुछ भी दिखाते रहे। जोगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद हैं, थे और रहेंगे। उनके कई समर्थकों से, कई कार्यकर्ताओं से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ी है जब से योगी सरकार आई है। ये तो उनको अच्छी तरह पता है गुंडागर्दी कब थी कब नहीं है। आज कोई भी व्यापारी से पूछ लो, वो बता देगा गुंडागर्दी कब थी और कब नहीं है। आज व्यापार फैक्ट्री जिसको रोज कोई ना कोई उनका सप्पा का गुंडा आगे धमकाता था, महीना मांगता था, आज सब बंद हो चुका है। जिसके मांगने के ऊपर सीधा जेल, या फिर जैसे जोगी जी का सीधा ऑर्डर है इनकाउंटर। इस आयोजन का जो आयोजक करता है राजकुमार भाटी, जिनका खुद का अपना अस्तित्व नहीं है, वो क्या सपाबाजी को जितवाएंगे। माननीय राजकुमार भाटी जी दिखाने के लिए तो बहुत बड़े समर्थक बनते हैं सपा के, जो खुद हिंदू नहीं हो पाए वो सपा का क्या होगा। राजकुमार भाटी कहते हैं कि हमारे भगवान में आस्था नहीं है, अल्लाह सर्वप्रथम है, बाइबल कुरान ज्यादा मान्य है हिंदू पुराण के अनुसार। तो उनसे कोई जाकर ये पूछेगा आपके माता पिता ने जब आपका जन्म हुआ था तो पूजा पद्धति क्यों कराई थी, क्यों आपका कुआं बुझवाया था। यहाँ से चिटेटा बहुत ही नजदीकी गांव पड़ता है, कभी उनके विषय में जाके कोई वहां पर जाके पूछे तो उन्हें गांव वाले भाव नहीं देते। वो आके समाज का ठेकेदार बनता है कि मैं गुजरों का नेता हूँ, तो ऐसे नेता 440 डोलते हैं हमारे क्षेत्र में। और हमारे समाज में एक थोड़ी सी विडम्बता है हिंदुओं में कि कुछ लोग जो ना जो चमका चमक करते थे, ज्यादा झाड़ूबाज ज्यादा होते हैं ना दिखावे वाले, उनके साथ लोग बाग लग जाते हैं। परंतु समर्थन जैनवन ये था, जो वहाँ यात्रा में जितने भी लोग लगाए गए थे सभा में, वो सब पैसा देके 500 रुपया में लेबर थी, कॉन्ट्रैक्टर से पकड़ पकड़ के हम देंगे तुम्हें पैसे, हमारे पास लेबर भेज दीजिए। तो अभी प्रोग्राम हुआ था दादरी में मीरभोज में, और अखिलेश यादव आज कैसे मीरभोज जी को याद आ गया, वो गुजर है। अब तो उनके काल में तो एक कार्य हुए थे ना, तब तो उन्हें याद नहीं था। दिखा कि गुजर का बहुबल क्षेत्र ज्यादा इसलिए दिखावे के लिए आगे कि हम देखो हमने नाम लिखवाया था जी, हमने वहां आवरण किया था, यहाँ पर आवरण किया था। परंतु गुजरों के समर्थन में किस समय आए थे वो
जिस समय उनकी सरकार हुआ करती थी, गुजर का एक भी नहीं था हमारा कोई भी बच्चा इंस्पेक्टर पोस्ट पे नहीं तैयार होता था। जो यादव कुल के जो उनके जो थे ना अनपढ़ अंगूठा टेक, वो भी एसएचओ बन के आ रहे हैं हमारे थानों में। पूरे थानों के कोई सब इंचार्ज उठा के देख लिए, सब में यादव यादव, एसएचओ एसओ सब यादव। तो वो अपने महकमे को अपनी वो तो कहते हैं योगी जी जातिवादी की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भ्रम फैलाने के लिए कोई कह सकता है, कहाँ लग रहे हैं योगी जी जातिवाद कर रहे हैं? जितने गुंडे कह रहे हैं कि उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनकी जाति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनकी जाति सभी को पता है। देखिए भाई, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें हवा महसूस नहीं होती, कहते हैं हवा चल रही है। तो योगी जी की पूर्णतः हवा चल रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। क्षेत्र में कहीं भी कोई भी सर्वे करा लीजिए आप, जीतेगी बीजेपी ही। दिखाने कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपने अभी ये जो सामाजिक कार्यक्रम किया, आपने शोभा यात्रा निकाली हनुमान जी की, तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब आपको क्या दिक्कतें आती थी? दिक्कतें होती थी। हर बात पे पाबंदी, डीजे नहीं बजा सकते, ढोल नहीं बजा सकते, लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, घर के सामने नहीं जा सकते। अच्छा, किसी मस्जिद के सामने से नहीं निकल रहे। भाई हर किसी की अपनी सबको अपना अपना धर्म की पूजा अर्चना करने की आजादी है, वो अपना करें, हम अपना करें। विवाद तो ये नेता लोग ही क्या क्या बढ़ाते हैं, हम लोग तो बढ़ाते नहीं। पहल हिंदू करता नहीं है, दूसरे पे छोड़ता नहीं है। तो यही होगा, श्री जय श्री राम कहना होगा अगर हिंदुस्तान में रहना होगा। 2027 में कितनी सीटें मिलेगी योगी आदित्यनाथ को? पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत आएगा, पिछली बार से ज्यादा आएंगी, डंके की चोट पे आएंगी। अयोध्या में कुछ लोगों ने अभी वोट नहीं दिए थे और अयोध्या से हार गए थे। वो मसला पुराना हो गया। उसके बाद जब दोबारा वहाँ पे रीपोलिंग हुई थी, डंके की चोट पे पूर्ण बहुमत से आई थी। लोगों ने अपनी भूल सुधारने के लिए माफी भी मांगी थी सब समाज से कि जो हमने नहीं दी, जो गलती हुई, वो गलती रीपोलिंग में सुधार ली गई थी। चलिए, यदि मैं आपसे 5 अंतर पूछूं योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में, क्या वो 5 अंतर है? 5 अंतर जो यहाँ पे हम यूपी की बात करें, यूपी में तो अंतर ये है कि हिंदू सर उठा के सड़क पे निकल रहा है, चल रहा है। हमारी कावड़ यात्रा जिस पे रोक लगने की कोशिश हो रही थी, वो बढ़िया से हो रहा है। कुंभ का प्रोग्राम आपने देख ही लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। हम छोटे स्तर पे ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में हम आज़ादी से अपना धार्मिक अपने जो भी त्योहार है मना रहे हैं, जो कि पहले हर चीज के लिए परमिशन, अब तो फोन करो परमिशन मिलती है, प्रशासन आपकी सेवा में हाजिर होता है। कोई व्यापारी वर्ग, दुकानदार वर्ग जिनको रोजाना कुछ ना कुछ धमकियां मिलती थी, तो वो जो ग्रेटर नोएडा से ही जो ज्यादा मैं बताऊं तो जो बहुत सारे लोग जो छोड़ के वापस जाना चाह रहे थे, आज भर भर के बाहर से, दिल्ली से या और राज्यों से लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं। तो ये फर्क 5 काफी है ये बताने के लिए। जो चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? मैं रामदेव द्विवेदी, मंदिर का प्रमुख पुजारी हूँ। आज हनुमान जयंती के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कर रहा था, और राम जानकी की प्रतिमा स्थापित हुई है। उसके उपलक्ष्य में ये सब किया गया और विशाल भंडारा हो रहा है। प्रशासन का इसमें पूर्ण सहयोग रहा है। हमारी शोभा यात्रा निकली तो उसमें भी पूरी पुलिस की टीम हमारे साथ रही है और सभी लोग मिल करके इसको बढ़िया ढंग से संपन्न कराए हैं। अभी शोभा यात्रा आ चुकी है, इसके बाद भंडारा का वितरण होगा। कितने समय से आप यहाँ के पुजारी? मुझे यहाँ करीब 25 साल हो गया। 25 साल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में भी आप यहाँ पर पुजारी रहे होंगे, अब क्या अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर क्या है, पहले लगता ही नहीं था कि हम स्वयं पुजारी हैं। अच्छा, जो स्थिति थी उस टाइम पर, कोई भी आकर के, विशेष करके धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए तो बहुत ही खराब स्थिति थी। अगर जैसे हम कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, माथे पर तिलक लगा रहे हैं, उस टाइम पर तो इतना अंदर से वो लगता था कि बाहर निकल जाओ, तो अंदर से ग्लानि होती थी हम कहाँ रह रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव के सरकार में। लेकिन जब से अभी योगी सरकार आई है, विशेष करके योगी जी और केंद्र में मोदी की सरकार, हम लोगों को क्या है कि अगर फ्री होकर के हम अपना धार्मिक उत्सव इत्यादि मना सके, हमें यही चाहिए। और अब हम फ्री होकर के अपना धार्मिक उत्सव मना सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था कि वो हमें आकर के लठे मारते थे या कुछ, या ये हमारे साथ आकर के कोई हमारा सहयोग कर रहे हैं। अभी तो हमें ऐसा माहौल प्रदान कर रहे हैं कि हम आज़ादी से अपना कार्य कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है और
यथा राजा तथा प्रजा, जैसे ही राजा होगा, आज के समय में जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री राजा के ही स्वरूप हैं, तो अभी धार्मिक राजा है तो स्वाभाविक है माहौल भी धार्मिक होगा। और जब अगर धार्मिक माहौल होगा और मन में एक धार्मिक भाव रहेगा तो क्राइम वगैरह भी कम होंगे, ये स्वाभाविक है। अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी धर्म की भावना रहेगी तो क्राइम इत्यादि कम होगा। तो अभी हम बहुत बढ़िया यहाँ फील कर रहे हैं, अभी जब से योगी सरकार आई है और आगे भी आएगी। 2027 में अखिलेश यादव को मौका नहीं मिलेगा। स्वभाव से कहाँ मिलने वाला है इनका, ये अपने से ही अपनी खुदाई कर रहे हैं। पुराना कैसे? जो जितनी भी पुरानी अभी इसका अभी एक कांड हुआ है कोई, उसमें भी अभी ये बोले हैं अभी तक, हाँ मुसलमानों के लिए अभी काफ़ी कुछ बोले हैं उनके लिए। विशेष करके अभी एक कोई कानून अभी ला रहे हैं केंद्र में, मोदी सरकार एक कानून ला रही है जिसमें कि जो विदेशी फंडिंग हो रही है धर्मांतरण इत्यादि में यूज होता है, उस पर रोक लगाने के लिए भी कानून ला रहे हैं। उसमें भी कल ही अखिलेश जी ने क्या उल्टा सीधा बयान दिया है कि ये अल्पसंख्यकों के लिए, और अल्पसंख्यक का क्या दायरा ये भी नहीं मालूम चल रहा है। इतनी ज़्यादा उनकी आबादी है फिर भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक तो हम लोग को कर दिया गया है, हिंदुओं को अल्पसंख्यक कर दिया गया है। कहाँ से मालूम चलता है कि बहुसंख्यक है? जहाँ भी आप देखेंगे वहीं हम ही लोग कट रहे हैं। तो कहीं भी भाई, जैसे दिल्ली में भी अभी अभी मर्डर हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, गाजियाबाद में भी हुआ है, राजस्थान का तो इतना बड़ा क्राइम सबको ही मालूम है। तो इनका तो आने का कोई मतलब नहीं। इस मंदिर के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, ये मंदिर की क्या विशेषता है, कितने साल पुराना ये मंदिर है, मंदिर के बारे में बताएं। देखिए, मुझे 25 साल हुए हैं यहाँ पर आए हुए। माता भगवती की 25 साल से पूजा हम कर रहे हैं। यहाँ के जो बड़े बूढ़े थे जो अभी फिलहाल नहीं हैं, वो बताते हैं मंदिर बहुत ही प्राचीन है। कभी जब ये ग्राम बसा होगा तभी का ये मंदिर है, और गांव के लोग सब यहाँ पर आकर के पूजा करते हैं और माता का पिंडी के स्वरूप में ही पूजा करते थे, पत्थर की। अच्छा। तो इसलिए वैष्णो माता का इनका नाम पड़ा है। अच्छा। और करीब 2004 में वैष्णो देवी से बाणगंगा से यहाँ से ला करके 3 माता की पिंडियाँ स्थापित की गई हैं। अच्छा। और उनका पूजन होता है। आने के लिए यहाँ से बहुत दूर दूर तक से आते हैं, हरियाणा, जींद, हिसार तक से लोग आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ का विशेष महत्व ये है, यहाँ पर आकर के अगर कोई भी कामना करते हैं और अन्नदान का संकल्प करते हैं तो वो 100% पूर्ण होता है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर भंडारा चलते रहता है और हर कार्य में गांव वालों का पूर्ण भागीदारी रहती है और पूरा सहयोग रहता है। यदि कोई भी दूसरे जिले का व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है तो उसको आने के लिए कैसे, क्या, कहाँ पर आना पड़ेगा, कैसे आ सकता है यहाँ पर? सबसे पहले तो ग्रेटर नोएडा आना ही होगा, और यहाँ का जो विशेष स्थान है परी चौक, परी चौक से मेट्रो डेल्टा 1 के लिए मिलती है। वहाँ से 200 मीटर दूरी है मंदिर का। और ये नवादा गांव पड़ता है जो कि अल्फा सेकंड के सामने है। यहीं पर पूरे अपने शहर का बड़ा पार्क है, सिटी पार्क, मिहिर भोज सिटी पार्क, जस्ट इसी के बगल में ये माता भगवती का बहुत ही प्राचीन स्थान है, माँ वैष्णो देवी मंदिर। गूगल में भी अगर इसको माँ वैष्णो देवी मंदिर ग्रेटर नोएडा डालेंगे तो गूगल मैप पर भी आ जाता है। तो एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा रहेगा, क्या आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अवश्य देखना चाहेंगे, पूरा देश देखना चाहता है। मोदी के बाद योगी। अच्छा। मोदी के बाद योगी। हमारे साथ मौजूद थे कई राम भक्त और कई हनुमान जी के भक्त, और इस समय मौजूद है नवादा के एक प्रसिद्ध मंदिर माँ वैष्णो धाम, प्राचीन माँ वैष्णो मंदिर में। यहाँ हमने ये जानने की कोशिश की कि 2027 में ये किसको अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे। आप देख रहे थे नेशन ब्रॉडकास्ट, मेरा नाम रवि पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।